कुछ लोगों को मैं मना करता हूँ यूएसए नहीं करो। बैठे हैं पाकिस्तान, करीब उनके मुल्क दूसरा है। हम्म। कमाओ, सोच जहाँ बैठे हो पहले वहां से तो कमाओ यार। तुम बेच रहे हो, मैं सही। यूएस जेब में एक पैसा नहीं है और तुम कह रहे हो मैं हम्म। अमेरिका बेचूंगा। अमेरिका बेचने के लिए $400 $300 एलएलसी चाहिए, तुम्हारे पास वही पैसे नहीं है। Please, Makija, right? या। How can I help you? How can I assist you, please? ओके, सो बेसिकली पवन, इट वाज नाइस सेशन दैट आई हैव। मैंने जो भी आपके सेशन देखे हैं बहुत सही, मतलब मेरे को क्लिक हुए कि बहुत अच्छे हैं। तो उसमें मेरे पास सबसे पहला तो सवाल ये आया था कि बीइंग एन स्टूडेंट एंड एज एन इंटरनेशनल, आई वांट टू नो कि हाउ कैन वी स्टार्ट। अगर आप स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से गाइडेंस हो सकती है स्टूडेंट को इन अनदर कंट्री। एंड दूसरा ये कि मुझे सेकेंडली उस पे आप थोड़े बहुत अपने स्टेप्स बताएं कि सेविंग्स कैसे हो सकती हैं अपना, माइक, आपका मतलब माइक, डेली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका माइक थोड़ा आवाज कर रहा है, माइक को एक जगह पे रखें, सही है? ये अच्छा, आवाज, अभी आवाज आ रही है? दैट्स फाइन। या आई वाज सेइंग कि बस बीइंग एन स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा गाइडलाइन कर दें सेविंग्स के हिसाब से एक्सपेंसेस एंड किस तरीके से हम अपने डेली लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट, जो हम स्क्रैच से ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अमेज़न का मुझे थोड़ा गिफ्ट दे दें। एंड जस्ट या, ये आप दो मेरे मेन मोटिव हैं इस। देखा, हर इंसान का सिनेरियो अलग होता है, सही है। मैं सोशल मीडिया पे तो जेनरिक बातें करता हूँ, सही है, सबके लिए बात हम्म। करता हूँ, पर हर किसी का केस अलग होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, राइट? सो हम्म। आपको अच्छी तरीके से समझाऊं कि आपको आपके लिए क्या बेहतर है। कैन आई नो अ लिटिल बिट अबाउट अबाउट योरसेल्फ, लाइक अभी आप मास्टर्स के लिए आए हो, राइट? कौन सी जी, यूनिवर्सिटी यहाँ पर? अभी मैं आई हूँ यूडीवी के लिए। सॉरी। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन विक्टोरिया भी है मेरे पास ऑप्शन। अभी एक्चुअली असल में मैं ट्रांसफर के फेज में हूँ और मेरे पास नॉर्थ अमेरिकन का भी है, तो होपफुली इन दोनों में से कोई है, मैं फाइनल करके इस वीक प्रोसेस कर लूंगी। सही है। और आपके पास एसएसएन नहीं है, राइट? नो, नॉट येट, नॉट एसएसएन। और बाकी मैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बैंक अकाउंट का, वो भी मैं होपफुली मंडे को कल जाऊंगी एंड देन वी विल वर्क ऑन और आपके पास गाड़ी भी नहीं है, यू नीड अ कार टू, राइट? दैट। या, आई नीड अ कार टू। या, कोई मसला नहीं, तो हर हर चीज आती है स्टेप बाय स्टेप, सही है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बिल्कुल बंदा हैंडीकैप है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू है, सो बस ये सारी चीजें हैं। सही है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, सही है, व्हाट्स गुड फॉर श्योर। यू। हम्म। बस ये है कि सबसे पहला आपका टारगेट हो, अर्निंग से पहले आपका टारगेट हो कि यहाँ पर अमेरिका की आइडेंटिटी है, ठीक है, शनाख्त लें। यूएसए में आई है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है। फॉर पीपल इन अमेरिका दो चीजें, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी के लिए। एक होता है ITIN नंबर, जो इंटरनेशनल अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको नॉलेज है ITIN का? भी आप सुना आपने ITIN? नो। नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग न्यू, राइट, व्हिच यू हैवंट हर्ड बिफोर। माइक को एक जगह रखे, सही है सिमरन? ठीक है। तो पहली चीज है कि ITIN नंबर, लेकिन वो होता है इंटरनेशनल्स के लिए, ठीक है। अब आप एज अ स्टूडेंट हो अमेरिका में, यूएस में, आप लोगी SSN, विच इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब वो आपको ऐसे हम्म। चलेगा कि आपको जॉब लेनी पड़ेगी, सही है, अपनी यूनिवर्सिटी में आपको जगह जगह डिपार्टमेंट्स को ईमेल करनी पड़ेगी या इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए। उसमें ये होगा जॉब आपको, आप उन्हें बोलेंगे मुझे भले मिनिमम में से मिनिमम भले 10 घंटे, आपको एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स अलाउड होते हैं जॉब करने के लिए पर वीक, सही है। तो आप उन्हें बोले भले मुझे 10 10 आवर्स काम करना है पर वीक में, मुझे बस जॉब दे दो, ऑफर लेटर दे दो, ठीक है। जैसे वो आपको ऑफर लेटर या डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, ठीक है, वो आपको बोलते हैं ठीक है सिमरन हम आपको जॉब ऑफर करते हैं, ठीक है। आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, SSA होती है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आप फिर वो जब डॉक्यूमेंटेशन लेकर आप सोशल सिक्योरिटी SSA के साथ आप लेते हो अपॉइंटमेंट, ठीक है। उस अपॉइंटमेंट में आप जाते हो, आप बोलते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं ये स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं जॉब करूंगी, मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर दो। वंस यू गेट योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपने जो बैंक अकाउंट खोला होता है ना, वहाँ आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर अटैच करते हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। तो फिर इससे जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अमेरिका में अप्लाई करते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, एंड जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है तो आप अच्छी गाड़ी ले सकती हो इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ। आप 500 600 इंस्टॉलमेंट प्लान दे सकती हो, सही है ना, एवरी मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है, जिससे आपको इसका अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी आपके पास। और आपको पे और वो
अब गाड़ी तो आपके आ जाएगी, लेकिन $500-600 कैसे पे करेंगे मैं वो भी आपको सिखाऊंगा कि गाड़ी लेने के बाद हम उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे, सही है। तो पहला तो ये होगा कि यू नीड टू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो ये लाजमी लेना है, सही है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं लेते। तो आपको ये फर्स्ट लेना है। अगर फिर भी चीज़ें नहीं हो रही तो मेरे यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन में कुछ वास्ते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ी स्ट्रगल करें, आप खुद ही थोड़ा ढूंढें, डिपार्टमेंट्स को ईमेल करें, गूगल पे डिपार्टमेंट देखें, एक अच्छी सी ईमेल प्रिपेयर करके सबको ईमेल्स भेजें, राइट। अपने लैपटॉप से तो ईमेल भेजनी है, राइट, कि मुझे फॉल 2023 के लिए कोई पोजीशन या कोई वैकेंसी है, मुझे जॉब चाहिए, मैं होनहार स्टूडेंट हूँ, XYZ, आई हैव दिस इज स्किल, राइट, कम्युनिकेशन स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, लीडरशिप स्किल्स हैं, मैं को XYZ में कम्युनिटी में एक अच्छा रोल प्ले करूंगी, सबको जोड़ के रखूंगी, XYZ, सही है। तो ये सारी अच्छी ईमेल लिख सबको भेजनी है। इफ यू ट्राई योर बेस्ट एंड यू कांट फाइंड इट, डोंट वरी, मुझे कांटेक्ट करना, मेरे कुछ वास्ते हैं, मैं आपको उससे पता क्या है, एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल गया ना, मेरी बात गौर से सुनना, लोग बहुत ये भी, एक बार आपको जॉब मिल गई, आपको जॉब मिलने के बाद आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंटेशन। एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं और आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया, अब वो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका होगा फॉर लाइफ टाइम। नाउ दैट नंबर वॉन्ट बी चेंज, एंड वो आपसे कोई वापस नहीं ले सकता। तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया, अब आपकी मर्जी, आप जॉब करो या ना करो, दैट्स अप टू यू। आप उस एम्प्लॉयर को बोल सकते हो मेरा मूड, आई चेंज माई माइंड, आई डोंट वांट टू डू इट, और आई फाइंड अ बेटर पोजीशन, और यू कैन कोई भी एक्सक्यूज देके आप वो कट ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको जॉब लाजमी करनी है। मैं इस पे एक सवाल करती हूँ, वो जो जॉब होगी वो ऑन कैंपस के लिहाज से होगी ना सिर्फ? यस एग्जैक्टली, ऑफ कैंपस तो इलीगल है, लोग हम्म। कहते हैं नॉट एन इशू, बट यस वो जॉब और कैंपस ही होगी, यूनिवर्सिटी वाले डिपार्टमेंट से ही लेनी पड़ेगी। तो मेरा कुछ वास्ते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको वो करवा दूंगा। अगर आपसे खुद से ना हुआ तो मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा करें ना, हर चीज़ अगर मैं प्लेट में रख दूंगा तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी, राइट, मेक सेंस। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल मेक सेंस। ठीक है, मेक सेंस किया जाए, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ होगी, जब ये चीज़ हो जाएगी फिर अपना क्रेडिट कार्ड बनाना। अब आपको हम आते हैं अमेजोन पे, राइट, आपको अमेजोन सीखना है, राइट। देखें, सबसे पहले आप अपनी F1 स्टूडेंट है, आप अमेरिका में LLC खुलवा के अपने पासपोर्ट पे, जिसमें आप अपना SSN मत लगवाना, सही है। आप जब अपनी LLC खुलवाओगी उसमें होगा कि SSN जगह फॉरेन लिख के आप अपनी LLC खुलवा दो, सही है, अपने पासपोर्ट पे। उसके बाद अपना अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट खोल दें और वहां पर प्रोडक्ट सेल करना शुरू करें, ताकि आपकी वहां से इनकम आए। उसमें आपको काम भी देखो, एज आई वुडेंट रिकमेंड यू कि आप जाके गैस स्टेशन या ये फजूल जॉब्स करें जो हर कोई करते हैं, ठीक है। आप अमेजोन पे अपनी इनकम करें। फिर सबसे पहले देखो, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, ये हर चीज ओवरनाइट हो गई। पहले SSN लिया, फिर क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है। जब ये चीजें हो गई, अब सोचना है कि अब कुछ अर्निंग करनी है, ताकि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट में पे कर सकूं, घर का रेंट पे कर सकूं, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हो, मैं कुछ खर्च कर सकूं, एंजॉय कर सकूं, पार्टी कर सकूं, सही है, जो आपको मनपसंद चीजें हैं वो ले सकूं। सो फॉर दैट अब अमेजोन में बेचे। अब अमेजोन पे कुछ 3-4 बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है। अब मुझे आपसे, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपका क्या शौक है, क्या दिल है, लाइक आप चाहती हो कि मेरा अपना ब्रांड हो, या आप चाहती हो कि मैं दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचूं। आपका क्या शौक है, क्या दिल है, क्या पैशन है, थोड़ा उस। अभी ऐसा अगर मुझे ग्रिप नहीं है तो मैं यही चाहूंगी एज अ सेलर, मतलब एज अ होलसेलर, या तो करूँ किसी के ब्रांड्स उठाऊं और वो सेल करूं, ठीक है, कंपेयरिंग टू अदर प्राइसेस या वो। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मेरा यही मूड है कि फिर मैं अपने ब्रांड को भी कभी इंट्रोड्यूस करवाऊं। मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान तो वही है, बट इन स्क्रैच और स्टार्टिंग की वजह से ही मैं आपसे बस यही पूछना चाहती थी कि स्टार्ट बंदा कैसे ले। मुझे मेनली यही किक चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कैसे, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप कह रही हो कि मैं लॉन्ग टर्म आगे जाके करूंगी, फिलहाल मैं अमेजोन होलसेल करना चाहती हूँ, दूसरों के ब्रांड रीसेल करना चाहती हूँ, राइट। हम्म। जब उसको इनकम हम्म। आएगी, जब मेरे पास कैपिटल होगा, तो मैं अपना ब्रांड करूंगी, अपने ब्रांड एग्जैक्टली। ऐसा चाहिए होता, राइट। इट्स अ गुड प्लानिंग, हेड्स ऑफ टू यू, दैट्स अ नाइस प्लानिंग, सही है, नो नो डाउट इन दैट। हम्म। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये सारी जो स्टेप 1 स्टेप 2 बताया, पहले तो उसको फॉलो करना चाहिए, पहले अमेजोन के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। सही है। तो एसेसन ले लें, चीजें ले लें, एक बार आप अपनी है ना, अपनी फाउंडेशन एक बना दे, सही है, अपना एक बेस बना दे। अब हम आते हैं अमेजोन पे। आपको है ना, जब वहां तक आप स्टेज पे पहुंचोगी ना, अब मैं ये कुछ आगे की बातें कर रहा हूँ, इसको अभी इंप्लीमेंट मत करना, सही है। आप मेरी बात समझिए सिमरन, ये इसको आप आगे इंप्लीमेंट करना है, शेयर। बिल्कुल। अब आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए, वैसे तो मेरा मेरा ऐसा रूल नहीं होता, मैं होता हूँ हर किसी को स्टेप बाय स्टेप बता, भाई पहले पहला स्टेप करो, फिर दूसरा बताऊंगा, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा बताऊंगा। क्योंकि लोगों को मैं सही है। स्टेप बता देता हूँ, फिर उनसे एक भी नहीं होता, बट आई बिलीव दैट यू आर वेरी कैपेबल एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई थिंक यू कैन डू इट। सो मैं आपको हम्म। बताता हूँ, ठीक है। तो उसे क्या करना है, आपको ना रिसर्च करनी है, ठीक है।
होलसेल मॉडल रीसेल करना और रिसर्च करनी है कि ब्रांड्स कैसे ढूंढूंगी मैं। फर्स्ट थिंग है होलसेल मॉडल में, फर्स्ट थिंग है हाउ टू फाइंड ब्रांड्स। सही है, कौन से ब्रांड्स प्रॉफिटेबल्स हैं, कौन से ब्रांड्स की कैटेगरी जो होती है, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी वो प्रॉफिटेबल है, वो आपको लिस्ट करनी पड़ेगी। मेरे पास सारी लिस्ट है और यूं मेरे पास सारी लिस्ट है। मैं ऐसे ही अरे गहरे सारे फर्नीचर वगैरह कुछ चीज नहीं बेचता, मैं अमेजोन में वही हम्म बेचता प्रॉफिटेबल है, जो एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं। मुझे कैंडल्स बेचनी है, जो होती है, मुझे टॉयलेट पेपर बेचना है, मुझे क्या बेचना है, राइट। यू नीड टू मेक द लिस्ट। या एसेसरीज बेचनी है या आईफोन के कवर बेचना है, तो एक अच्छी सी लिस्ट बनानी है जो आपको लगता है। फिर उसके रिलेटेड ब्रांड्स ढूंढने हैं, ठीक है। हम्म ये एसेसरीज में कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं। आप हमेशा ब्रांड्स को अप्रोच करोगी व्हेन यू हैव योर एंटिटी। आपकी कंपनी एलएलसी होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट एंटिटी, विदाउट एज अ इंडिविजुअल पर्सन को ब्रांड नहीं कर सकते भाई, सही है। अगर आप ब्रांड कहता है कि तुम मेरे पास माल लेने आए हो और तुम्हारी कंपनी में नहीं है, तो यहाँ से निकलो, यहाँ से, तो बात समझ रहे हो। क्योंकि हम्म बड़े डेट छाने हैं, वो ऐसे नहीं देंगे। वो आपकी भोली सी सूरत देके माल नहीं देंगे, आपकी हम्म देके देंगे। हम्म तो उसके लिए आपको एक होनी चाहिए एंटिटी, ठीक है। फिर आप उन ब्रांड्स को अप्रोच करोगी, ठीक है, सारे ब्रांड्स को। अब आपका उस वक्त में जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, जब आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, व्हेन यू हैव योर क्रेडिट कार्ड, व्हेन यू हैव योर कार्ड, तब आप इस प्रोसेस में आना, ठीक है। फिर आप, मतलब आपका काम ये होगा कि है ना, आपको ट्राई करना। और फारिग टाइम में नेटफ्लिक्स नहीं सुनना। फारिग टाइम हम्म, में आप नेटफ्लिक्स की मूवीज नहीं देखना। फारिग टाइम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपने लिए मेहनत करना। सोशल बिल्कुल। शिट, ऐसी बता, सोशल मीडिया टाइम आप क्या करना, सारे ब्रांड्स को ईमेल करना। 50 ब्रांड्स, आप एक एक टारगेट बना देना कि आज के दिन मैं 10 ब्रांड्स को ईमेल करूंगी, मैं 20 ब्रांड्स को ईमेल करूंगी। ये टारगेट होता है, समझे। जैसे हम लोग डिक्शनरी में होता था कि आज मैं 10 वर्ड सीखूंगा, राइट। तो ऐसे आप एक टारगेट कर देना कि मैं आज मैं 10 ब्रांड्स, 20 ब्रांड्स को अप्रोच करूंगी, उनको ईमेल करूंगी, उनसे मैं माल लूंगी। तो ऐसे करके आप एवरीडे ब्रांड्स को ईमेल करें, तो आपको ना बहुत सारे ब्रांड्स में भी आपको जवाब नहीं देंगे, तो उससे मायूस नहीं होना। पर कुछ ब्रांड आपको बोलेंगे, ऐसा पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, दे विल गेट सम इंटरोगेशन करेंगे, तो भी आपसे कंपनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, और आप हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे बेचेंगी, XYZ। कुछ बोलते हैं कि भाई सीधे माल बताओ कितना चाहिए और ये शिपमेंट दो। तो ऐसे ब्रांड, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ आदमी, मुख्तलिफ क्यूरीज, और वो आपको डील करनी पड़ेगी जैसे मैं डील करता हूँ। इसमें हम्म कोई ने कोई डिफिकल्टी आपको लगता है कि यार ये मैंने कोई थोड़ा लूप होल है, या आपको कोई कोई लग रही है कि यार मुझे इससे और समझना, तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें अगर आपने अप्रोच कर लिया, किसी ने दे भी दिया, ठीक है, माल आपका जो भी है, फिर उसकी सेलिंग और बाकी की पिच वगैरह उसके हिसाब से अगर थोड़ा गाइड करें। सेलिंग और पिच का मतलब? मतलब आप सेल करोगे अमेज़न पे, अब वो वही ब्रांड्स ऑलरेडी कहीं और किसी और के भी होंगे। एक मिनट, किसी और के लिए मतलब? मतलब आपके फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे जिसके लिए आप भी काम कर रहे हो और मैं भी उनको पिच कर रही हूँ, ठीक है? उन्होंने मुझे माल भी दे दिया। अब मैं किस तरीके से अपनी इंटेलेक्चुअल यूज़ करके कि मैं वो अमेज़न पे उस प्राइस में या किस तरीके से बेचूँ? देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट। बहुत यूनिक सवाल पूछा। तो आप कह रही हो कि एक ब्रांड जब मुझे भी दे रहा है, जो मैं अमेजोन पे बेच रही हूँ, और वो आपको भी दे रहा बिल्कुल। है, तो मैं उसको कैसे पिच करूँ, राइट। देखिए, इसमें ये हुँ, होगा, पहले तो मैं आपको समझा कि उन ब्रांड्स में नहीं जाना जो अमेजोन खुद बेचता है। ब्रांड जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, या जैसे लेटमैन के स्टेटो सोप हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए हैं, वो अमेजोन खुद बेचता है, तो उसमें हमें हाथ नहीं डालना। और ये कैसे पता चलता है कि वो अमेज़न तो आप खुद बेच रहा है? Amazon.com पे जब आप जाती हो ना, तो आप प्रोडक्ट को क्लिक करती हो, तो उसमें लिखा आता है शिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय ओके, समवन एल्स, है। तो शिप्स अगर लिखा था सोल्ड बाय Amazon.com, इसका मतलब अमेजोन खुद बेच रही, सही है। ठीक है। सेकंड थिंग होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट खोलते हो, उसमें लिखा होता है कि भाई शिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय सोल्ड दैट बाय। सोल्ड बाय दैट ब्रांड, उस ब्रांड का नाम होता है। तो आप समझ जाते हो प्रोडक्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ब्रांड खुद बेच रहा है उसे, सही है। तो उसमें भी आप नहीं जाते हो। फिर आप कहती हैं कि थर्ड कैटेगरी में आती हैं कि जिसमें ब्रांड भी नहीं बेच रहा होता है, अमेजोन भी नहीं बेच रहे होते, जिसमें सेलर्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। 2 सेलर, 3 सेलर, 4 सेलर, सही है। जितने कम सेलर उतना फायदा, सही है। मैं प्रोडक्ट्स ऐसे बेचता हूँ जिसमें एक भी सेलर नहीं होता, सिर्फ मैं बेचता हूँ, सही है, बिकॉज आई एम वेरी ग्रीडी, मुझे सारा प्रॉफिट चाहिए होता है। न्यू सेलर, तो वो आप कैसे कैसे लाते हो? और दूसरा मैं मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि उसके 15-16 सेलर्स और भी हैं, फिर मैं उसको कैसे ब्रांड को आगे ले जाऊँ? फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट का एग्जांपल ले लें। देखो, कोलगेट कोलगेट में लोग भरे पड़े हैं, सही है। तो आपको अगर कोलगेट को ईमेल करती हो, आप सीधे ब्रांड कोलगेट से आप कांटेक्ट करती हो, अगर कोलगेट आपको सस्ता देता है, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज फाइंड अदर ब्रांड्स। ऐसे यहाँ पर हुँ, देखो, बहुत सारे टूथपेस्ट के ब्रांड्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट, सही है, जिसमें कम सेलर्स हैं।
आप वहां क्यों जा रही है जहाँ 10-15 लोग एक चीज बेच रहे हैं? आप वहां जाओ ना जहाँ एग्जैक्टली। लोग। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि अगर कुछ ऐसा ब्रांड आप देखती हो, सही है, सपोज करो आप रिसर्च करती हो ब्रांड्स की, और आपको जैसा ब्रांड दिखता है टूथपेस्ट का, एक न्यू स्टार्टअप है, आप देखती हो यार इसके टूथपेस्ट भी अच्छे हैं वेबसाइट पे, सही है, आप देखते हो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, इस ब्रांड का नाम भी अच्छा है, आप उन्हें ईमेल करो, उनसे एक लेटर साइन करवाओ। मेरी बात आप गौर हम्म। से सुनना। आप उस लेटर में लिख रहा हो कि वो लेटर होता है कि दैट ब्रांड गिव्स योर एंटिटी राइट टू रीसेल देयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो आप उनसे वो एग्रीमेंट करवा के आप अमेजोन पे न्यू लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हो टूथपेस्ट की, जिसमें सिर्फ आप पहली सेलर होगी, और आपने होलसेल किया होगा किसी और का ब्रांड आपने अमेजोन पे लगाया, सही है, हम्म। परमिशन। तो आप वो फिर वो भी कर सकती हो जिसमें अगर, और जहां तक बात रही आप कह रही हो कि मैं कैसे ऐसे ब्रांड ढूंढूं जिसमें कम सेलर, हम दोनों अगर, हम्म। राइट, बिल्कुल। मैं उसमें आता हूँ, ठीक है, मैं आपको हर चीज समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा ब्रांड है जो मैं बेच रहा हूँ, पवन कोटक बेच रहा है, राइट, और आपने उस ब्रांड से कांटेक्ट किया है। अब आपको भी ठीक है। का माल दे दिया। पहली बात तो मैं जिन ब्रांड का डील करता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे अलावा किसी को माल नहीं देना। तो इट्स इट्स सही। सही है, डेट इम्पॉसिबल का मेरे कंपटीशन में आप इस स्टेप पे, सपोज आप आते हैं ये ब्रांड माल दे देता है, वो थोड़ा शोर आ रहा है आपके माइक से, अब सही है। या इट्स फाइन। तो अब ऐसा कर देंगे, देखिए हाँ माइक थोड़ा बंद सही है, सही है आपका, मेरी मेरी बात आपको क्लियर आ रही होगी, राइट। और अगर ना आए तो माइक खोल के मुझे बता देना, सही है। बिल्कुल ठीक है। सो फॉर ब्रांड्स, अब सपोज करो ब्रांड उनका है, प्रोडक्ट उनका है, अब उन्होंने, अब उनके प्रोडक्ट्स पवन कोटक बेच रहे, राइट, आपने उनसे परमिशन लेके आप भी बेचोगे, ठीक है। तो अब फिर अब उसके दो सेलर्स हो जाएंगे, एक सिमरन हो जाएगी और एक पवन कोटक हो जाएगा। अब हम्म। वो जो 100% सेल्स मुझे आ रही थी ना, अब 30% 40% सेल आपको भी आएगी। अब हम दोनों का कॉम्पिटिशन होगा, या आप थोड़ी सस्ती प्राइस करके बिल्कुल। अब बाय बॉक्स लिमिट हो जाएगी, फिर मे भी सेल्स आपकी हो जाएगी। तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा कि सिमरन, हम दोनों प्राइस का कंपटीशन नहीं करते, लेट्स नॉट वॉट, दोनों मिलके लूटते हैं, दोनों मिलके खाते हैं। तो प्राइस एक जैसी रखते हैं और हम दोनों को सेल मिलती है, सही है। मैनी सही है। लाइक दिस, भाई देखो आप कम करोगी प्राइस ताकि बाय बॉक्स पे ले, फिर मैं कम, दोनों का होगा। हम दोनों का प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो रहा है ना, और लेने वाले तो लेंगे। तो इससे अच्छा हम्म। है कि मैं बोलूंगा चल ठीक है, ब्रांड तुम्हें दे दिया, अब तो मेरे कंपटीशन आ गए, तो इससे अच्छा कंपटीशन करते हैं, लेट्स बी स्मार्ट, दोनों मिलके बेचते हैं, लेट्स हैव प्रॉफिट टुगेदर। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं, सही है। बाकी सही है। वॉर होती रहती है कि भाई उसमें आपकी प्राइस वॉर होती है, उसमें लोग बाय बॉक्स के लिए लड़ते हैं, पर जिनके पास बाय बॉक्स नहीं होता उन्हें भी सेल आती है, पर जिनके पास बाय बॉक्स होता है उनको ज्यादा सेल आती है। ये एक होलसेल में थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर इनटू इट, व्हेन यू आर इनटू द मार्केट। हम्म। Did you get my point? Did I explain you well? Are you clear? And if या you're या clear, या please ask. नहीं नहीं, ये सही है। अब ये बताएं कि चलो ये प्रोसेस तो हो गया, आगे का मैंने आपको एक चीज रिक्वेस्ट करी थी कि अगर मुझे एक वॉक थ्रू दिलवाएं कि एक स्क्रैच से मैं मुझे माल भी आ गया, लिस्टिंग वगैरह की ये सारी चीजें अगर आप मुझे एक वॉक थ्रू करवाएं कि किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारे पास आ गए सेम ब्रांड, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन या आपका किस तरीके से देखूं कि भाई चलो मैं कंपटीशन में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा। ज्यादातर कोशिश करूंगी कि मैं अपना मार्जिन कम रखूं और लोगों को पिच करूं। सही है। तो उसका मैं किस तरीके से हैंडल करूंगी, उस लिस्टिंग को मैं किस तरीके से कंसिडर करूं, मतलब मैं लिस्टिंग कैसे ऐसी करूं कि मेरे पास एक मंथ में एटलीस्ट 200 तो आए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 या 2000 की इन्वेस्टमेंट की भी है तो कंपेयरिंग टू दोज प्रोडक्ट्स, अगर मैं एक ही प्रोडक्ट का ब्रांड लेके चलूं या मल्टीपल भी जो भी, बट ये कि लिस्टिंग ऐसी कैसे करूं कि भाई मेरी प्राइस भी सही हो, मुझे भी कोई घाटा वाटा ना हो, कोई ऐसा लॉस ना हो, या मैं अपने आप को भी सेफ साइड रखूं। देखिए सिंपल रूल है, सही है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट केयर अबाउट अदर्स, ओके, फर्स्ट थिंग ये भूल जाए, हम्म। ठीक है। यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश, वेरी प्रैक्टिकल इन द बिजनेस, फर्स्ट थिंग ये, सही है। आपने ब्रांड्स को अप्रोच किया, ब्रांड्स को पिच किया, आपने ब्रांड्स का जूम मीटिंग की, आप कहते हो कि मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूंगी, आप मुझे प्रोडक्ट्स दो, सही है। आप थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हो, मेरा ये स्टोर है वगैरह XYZ, सही है। तो क्योंकि क्योंकि बहुत लोग क्या है, जब ब्रांड्स सुनते हैं ना कि हम अमेजोन पे बेचेंगे, तो ब्रांड बोलते हैं भाई हम भी अमेजोन में बेच सकते हैं, तुम्हें क्यों दे, सही है। तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, तो बोला मैं स्टोर पे बेचूंगी या मैं ये करूंगी वो करूंगी, सही है, मुझे माल दें, सही है। अब उनमें क्या है, उनसे आपने माल ले लिया, आपने पेमेंट कर दिया, आपने बोल दिया MOQ आ क्या आपका, MOQ मीन्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो बोलते हमारा ऑर्डर क्वांटिटी ये है, या आपकी मर्जी जो आप लो, सही है। तो आपसे बोलते चलो मुझे 50 यूनिट्स दो, आई वांट टू ट्राई, ठीक है। आप 50 यूनिट्स लो उस प्रोडक्ट के,
आप अमेजोन पे उस प्रोडक्ट का पहले से अगर लिस्टिंग क्रिएट होती है, आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट का, गौर से सुनना मेरी बात है, उस प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करके हमें अपने सेलर सेंटर अकाउंट में एसएन पेस्ट करती हैं, कॉपी पेस्ट करके एंट्री करती हैं, वो प्रोडक्ट होता है कि अवेलेबल टू सेल, सही है, और उसमें 3-4 सेलर पहले से करते हैं, आप भी करते हो सेल दिस प्रोडक्ट। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका कितनी क्वांटिटी है, अमेजोन पूछता है, आप बोलते हैं भाई इतनी क्वांटिटी है। फिर आपसे पूछता है अमेजोन की कौन सी प्राइस करनी है, आप बोलते हैं यार कि मुझे मिली $10 में मुझे प्रोडक्ट मिली है, और अमेजोन ले रही है $8, और मैं इसे बेचूंगी $20। अब सही है। भले वो प्रोडक्ट, जो लोग हैं, सपोज करो 3-4 सेलर उसमें ऑलरेडी, हमें बात गौर से सुनना, सपोज करो 3-4 सेलर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं 17 में, कुछ बेच रहे हैं 16 में, टू हेल विद देम, आपको 20 में हम्म ताकि प्रॉफिट है, सही है, और आपको सेल आएगी, कम आएगी लेकिन आएगी, माल बनेगा, सही है, तो आप अपने हिसाब से 20, और 20 नहीं लगाना, 19.99 हम्म लगाना, सही है, हम्म 99 लगा के, और उसमें ऑप्शन पूछा कि भाई एफबीए करोगी या एफबीएम, खुद से शिप करोगी या हमें भेजोगी, तो आप उसमें करना एफबीए। फिर वो आपको उसमें सारी शिपमेंट आप क्रिएट करोगे, वो आपको सारा लेबल देंगे, बहुत ही ईजी है, यकीन मानो, जब आप वहां तक पहुंचोगी ना, हर चीज बच्चों की तरह समझाई हुई है अमेजोन सेलर सेंटर में। वो आपसे पूछते हैं कि भाई जो आप सारे 50 यूनिट्स हमें भेज रही हो, वो एक बॉक्स में भेजोगी या मल्टीपल बॉक्स में भेजोगी, तो आप बोलोगे ठीक है मैं एक ही डब्बे में सारे माल भेजूंगी, तो उसमें आप एक करती हो। फिर वो पूछते हैं कि बॉक्स की लेंथ, वेट, हाइट क्या है, आप वो लिखती हो। फिर वो पूछते हैं आप जो बॉक्स हमें अमेजोन वेयर हाउस पे भेज रही हो उसका वेट क्या है, वो लिखती हो आप। फिर वो आपको बता देंगे, एक लेबल क्रिएट कर देंगे, एक शिपिंग बता देंगे, आप यूपीएस पे ड्रॉप ऑफ करके आना, उसका वो अमेजोन उसे स्कैन करके वो खुद ही अवेलेबल कर देगा, आपका एफबीओ हो जाएगा प्रोडक्ट, और आपको खुद ही सेल आएंगी, और 50 यूनिट, जब 50 यूनिट बिक जाए, सपोज 50 यूनिट, अब आपका कुछ नहीं काम, नाउ यू हैव टू डू नथिंग, ना आपको पीपीसी चलानी है, ना आपको कोई ऐप चलानी है, आपको कोई क्वारी नहीं करनी है, आपको बस वेट करना है कि वो प्रोडक्ट बिके। अच्छा, जब ये चीज हो रही हो ना, सो हैव फेथ ऑन यू, हैव ट्रस्ट ऑन यू, आप अपने अपना बिलीव रखना कि यार जो मैंने प्रोडक्ट ढूंढा है मेहनत से, जो मैंने अपने 100% इस्तेमाल करके मैंने प्रोडक्ट ढूंढा है, मुझे पता है वो प्रोडक्ट बिकेगा। सो इंस्टेड ऑफ वेट, क्योंकि जब आप इन्वेंटरी भेजते हो ना अमेजोन के पास, तो टाइम लगता है अमेजोन के पास पहुंचने के लिए, हम्म टाइम, इन दैट मीन टाइम, ऐसे नहीं कि बस ऐसे वेट करके बैठे रहो, हाँ जब अमेजोन का पहुंचेगा मैं तब बचूंगा, नहीं, उस टाइम में और ब्रांड्स ढूंढना, और प्रोडक्ट्स ढूंढना, और ब्रांड्स को पिच करना, सही है, एक जो अच्छा, ये सवाल आ रहा है मेरा। आपने बोला यूपीएस को ड्रॉप आउट कर रही हो, वो सारा खर्चा भी मेरा होगा, राइट? यूपीएस को ड्रॉप नहीं, यूपीएस में खर्चा, हाँ वो ड्रॉप खर्चा आउट। आपका होगा, अमेजोन है ना, उनका यूपीएस के साथ पार्टनर है, तो वो आपको है ना एक शिपिंग बता देते हैं कि भाई $10 $15 लगेंगे, इतने ज्यादा नहीं लगते, तो वो आप करते हो, वो अपने अमेजोन सेलर सेंटर से निकलते हैं, सही है, आपको एक लेबल क्रिएटेड आता है, वो लेबल आप अमेजोन यूपीएस में जाती हो, वो बॉक्स पे लेबल स्टिक करके, वो आपका जो स्टफ होता है वो वेयर हाउस हम्म दे दिए, एंड यू हैव डू नथिंग। फिर आप दूसरे ब्रांड्स ढूंढना, दूसरे ब्रांड्स को अप्रोच करना, उनसे पिच करना, उनके बिना, फिर जब वो 50 यूनिट्स बिक जाए, सही है, एक वक्त आएगा जब वो, जारी बात है, वो इन्वेंटरी लोड हो जाएगी, अमेजोन पर पहुंच हम्म जाएगी आपकी, तो उसके बाद जब 50 यूनिट्स बिक जाए, फिर उसी ब्रांड से अब बोलना मुझे 200 यूनिट्स दो, फिर 200 यूनिट्स बिके, फिर और बेचना, फिर और बेचना, ऐसे हर कोई ऐसे ही प्रॉफिट लेता है। अब इसमें देखो आपका प्रॉफिट होगा $1 $2, सपोज करो आपको $2 प्रॉफिट है, 50 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, 100। एग्जैक्टली 100। $200 पे, 200 यूनिट्स पे कितना होगा, $2 प्रॉफिट है तो $400, हम्म how you make your money with 200 400 400, that's how you grow, because this हाउ मच विल यू सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टिंग? लाइक स्टार्टिंग में आप कितना इन्वेस्ट करो एज अ स्टूडेंट, आप अगर मुझे सजेस्ट करो? good question. I think $1,000 would be enough. हम्म बहुत है, $1,000 भी बहुत है। और कितना इसमें प्रोसेस लेता है इस सारी चीज में, कितना प्रोसेस लेता है कि भाई, अब जैसे बोला ना कि रुक नहीं जाना, टाइम लगता है, सब्र करना, हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऐसा होगा तो हो ही जाता है, और जस्ट इन केस नहीं होता फिर क्या होगा? इट्स अ गुड क्योंकि क्वेश्चन। अमेज़न की अपनी स्टोर की फीस होती है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, मेरी बात और सुने, मुझे उसका भी एक्सपेंसेस। हाँ, हाँ। पहली बात है आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि $1,000 अमाउंट आपने क्यों बोले, बाय नॉट $2,000, देखो $1,000 इसलिए बिकॉज $300 में आपकी एलएलसी आ जाएगी, $40 ठीक है। एमएसएन फी होगी, सही है, 400 $500 आप साइड कर दो, $400 आप बैंक को दोगी, तो $1,000 में आपका होलसेल स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग आते हैं कि कितना टाइम लगेगा, राइट, एलएलसी में 2-3 हफ्ते लगेंगे एलएलसी खोलने में, ठीक है, तो उसमें आप ब्रांड्स ढूंढती रहना, ठीक है, ब्रांड्स को सर्च करते रहना, ठीक है, एवरी टाइम। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने लोग हायर किए हुए हैं, वो मेरे ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं, सही है, आई मेक पीपल वर्क फॉर मी, सही है, मेरे लिए पीपल काम करते हैं।
सही है। तो आप जाहिर बात, आप तो जाहिर बात है अपना खर्चा बचाएंगे ऑब्वियसली, तो आप अपने लिए खुद काम करेंगी। तो 2-3 हफ्ते एलएलसी में लग जाएंगे, Amazon सेलर सेंटर अकाउंट यूं खुल जाएगा। उसके अलावा और क्या, ब्रांड्स, जब आपको ब्रांड मिलेगा, अच्छा जब आपको ब्रांड अपना माल देगा, आप Amazon पे लगाओगे। Amazon अपना आपका जो स्टफ होता है, जो व्हेन यू डू FBA, वो स्टफ आई बिलीव डिपेंड ऑन द पीरियड ऑफ द टाइम। जैसे अभी फरवरी मार्च अप्रैल में Amazon वेयर हाउस पे इतनी रश नहीं होती, तो आपका जो माल होता हम्म। है वो बहुत ही जल्दी लोड हो जाता है आपके अकाउंट में, सही है, सेलर सेंटर में, सही है। लेकिन अभी जब जब Q4 आ रहा है, तो Q4 में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें आई गेस, आई बिलीव 3 वीक्स, 4 वीक्स, मे बी 5 वीक्स लग सकते हैं, सही है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन द पेज, हम्म। डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उनके वेयर हाउस में चला गया, उसके बाद सेलिंग में भी तो टाइम लगेगा ना। सेलिंग बस खुद ही होगी ना, उसमें आपको क्या करना है, आप बस दूसरे ब्रांड ढूंढना। और जो अगर सही। और जहां तक बात रही माल ना बिकने की, देखो होलसेल नाम ही है बिकने का। आप जारी बात है, ये भी अब जारी बात, आपको सेंसेस दिमाग यूज करके आपने, आप एक ब्रांड का प्रोडक्ट लगा रही हैं, हम्म। तो उसकी पहले से सेल है, पहले से सेल्स हैं, सही है, उसके लिए टूल्स होते हैं हीलियम 10, सही है, वो भी आपको सस्ते मिल जाते हैं शेयर्ड, सही है। आप उस टूल्स को यूज करके देखती हो यार, ये तो पिच देखनी पड़ेगी ना कि अच्छा ये प्रोडक्ट पहले से मार्केट में चल रहा है, लोग बेच रहे हैं, इसकी सेलिंग ये है, एवरी मंथ ये 1000 यूनिट्स, एवरी मंथ लोग 1000 यूनिट्स ले रहे हैं, तो जब 1000 यूनिट्स ले रहे हैं तो आपके 50 यूनिट्स नहीं लेंगे। सही है। और वो हीलियम वगैरह किस लिए यूज होते हैं? अगर बिक ही जाता है, उसकी फिक्र की बात नहीं है, ना बिके तो बस वो आपका लॉस हुआ, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वो आपको लॉस, और वो लॉस। हीलियम वगैरह ये जो सॉफ्टवेयर आप बोल रहे हैं, ये किसकी यूज, मतलब किस पर्पस के लिए हमारे लिए होते हैं? और थोड़ा इस पे अगर आप गाइड करो। श्योर, नो वरीज, टेंशन नहीं करें। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ये प्रोसेस तो कर पा रही है ना, प्रोसेस तो कर पा रही है, या सर के हाँ ऊपर हाँ। जा रही? नहीं, ये एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने देखे थे, दो सॉफ्टवेयर हैं इसके, एक हीलियम था, दूसरा भी एस पे कोई नाम था, आई एम नॉट श्योर। स्काउट, तो हम्म। ठीक है, हीलियम 10, अच्छा मैं तो हीलियम 10 यूज करता हूँ, तो उसमें ये होता है, उसमें आपको प्रोडक्ट की पता चल जाती है, सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, उस कीवर्ड पे हम्म। कितनी सेल्स आ रही हैं, सही है। जैसे सब करो डॉल्स, अभी बारबी डॉल्स, अभी बारबी का बहुत जमाना चल रहा है, हम्म। मूवी आई है, आपने देखी होगी, शॉपिफाई पे उसकी उसकी सेल्स, ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, कसम से मेरा दुख हो रहा है, पर नेक्स्ट कोई भी मूवीज आएगी मैं उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हम्म। बारबी मूवी का बारबी डॉल्स की प्रोडक्ट बिल्कुल हाई रॉकेट चली गई, स्काई रॉकेट कर गई। अगर आपको महीने 2 महीने पहले पता था बारबी डॉल्स बेच देती थी, ये एक रिसर्च होती है, ये स्टॉक्स की तरह है। जैसे नहीं लोग कंपनी को स्टडी करते हैं, भाई ये इस कंपनी में अब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा। जैसे सपोज करो टेस्ला में साइबर ट्रक लॉन्च होगी, एंड यू नो इट राइट, एंड आई नो इट एज वेल, बट नो वन इज बाइंग टेस्ला स्टॉक। सबको पता है साइबर ट्रक आने के बाद टेस्ला स्टॉक के जो 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 बिल्कुल। shares हैं वो बूम करेंगे। सेम गोज वो भी है यहाँ पे भी, तो सेम गोज फॉर लाइक किसी एक्टर ने कोई ऐसी टी शर्ट पहन ली, या किसी किसी ऐसे ही मूवी शूवी में कोई ऐसा नाम आ गया, जिस तरीके से अभी आपने एग्जांपल दिया, ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं लोगों को। या एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाट आई मेंट राइट। तो हम्म। ये चीजें वो करती हैं, तो इसमें भी जो आप कह रही थी प्रोडक्ट की, क्या क्वेश्चन था आपका कि हम प्रोडक्ट कैसे हाँ, बेचें, हीलियम वगैरह और ये हीलियम सारे टैंक इनके कैसे यूजेस। सॉफ्टवेयर यूज करें, सॉरी, आई जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, सही है। तो हीलियम हम्म। टैंक का जो है टूल, वो आप शेयर्ड में, मैं आपको कांटेक्ट दूंगा, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, आप हीलियम 10 पहले बाय करेंगे, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन में ऐड करेंगे, वो आपको सारा सिखाएगा एक बंदा जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट। उसके बाद, थैंक यू। हाँ उसके बाद कोई मसला नहीं है, मेरा फर्स्ट था। खैर, तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट उसको हीलियम 10 में, बहुत ही ईजी है यार, इतना ईजी सिंपल है, मतलब आप अमेजोन जाएंगी, क्लिक करेंगी, एक सारा रेवेन्यू आ जाएगा इस प्रोडक्ट का, सारी सेल्स आ जाएगी, वो बस पिच के लिए होता है। जैसे सपोज करो आप अभी आपने कहा यार कि मैं कोई प्रोडक्ट लगाती हूँ और वो ना बिके तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो हम्म। ऐसा ना हो। क्योंकि स्टोर की कॉस्ट और ये सारी चीजें भी तो बियर करनी है, तो इस वजह से मेरे को यही सवाल आया था माइंड में। पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा ना हो कि आपकी सेल ना है, सही है, आपको ये नौबत ही ना देखनी पड़े, इसलिए आप हीलियम 10 हम्म। यूज करोगी, आप पहले से उसका रेवेन्यू देखोगी कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, XYZ, ठीक है। अब आते हैं हम स्टोरेज फी पे, इतनी स्टोरेज फी इतनी नहीं लेती है अमेजोन, स्टोरेज फी इतनी नहीं ठीक लेती, है। उसकी फिक्र होने का, वो बहुत सेंट्स में लेती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। उसको अच्छा। आपका माल छोटा था, 50 यूनिट्स हैं अमेजोन, आप सारी बात है हीलियम 10 यूज करोगे, आप देख रहे हो यार ये 1000 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो उसकी फिक्र क्या बता, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। जे अगर प्रोडक्ट बिल्कुल ही ना बिके, बिल्कुल ही मनूज प्रोडक्ट हो, बिल्कुल ही नसीब बिल्कुल खराब हो, तो अमेजोन को बोलना ये जो मेरे यूनिट उसको डिस्कार्ड कर दो, और मैं अब स्टोरेज फी नहीं भरूंगी, सिंपल, दैट्स द ठीक है। सॉल्यूशन। एट द एंड आप क्या कर सकती हो, यही कर सकती हो ना। बिल्कुल। पर ऐसे फिक्र की बात नहीं है, 50 यूनिट बहुत कम है, और आप जब हीलियम 10 आपने टूल यूज किया होता है तो वो आपका काम हो ही जाता है। भाई ये बहुत आगे की बात बता रहा हूँ,
सबसे पहले आपको एसएसएन और दूसरी चीजें लेनी होगी। तो आई होप आई एक्सप्लेन यू वेल। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज शूट। और ये कि अमेज़न पे लाइक जो अभी आप जैसे आपने बोला एक प्रोडक्ट का, ठीक है? ऐसे हम मल्टीपल बाकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं और अपने भी लॉन्च कर सकते हैं। तो उसकी पिचिंग और मार्केटिंग के हवाले से अगर आप थोड़ा गाइड करें। देखिए, जहां तक बात रही दूसरे ब्रांड्स, तो उसमें पिच तो यही है, बस जारी बात जूम मीटिंग होगी। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी लाउड एंड क्लियर, यू नीड टू कन्विंस देम दैट आई एम गोना सेल योर प्रोडक्ट, आई एम गोना बूस्ट योर सेल्स, आई एम गोना ब्रॉडन योर स्ट्रेंथ, आई एम गोना ब्रॉडन योर मार्केट। सही है, मैं आपकी मार्केट लेवल को बढ़ाऊंगी, आपके प्रोडक्ट्स को मैं नए नए कस्टमर तक पहुंचाऊंगी। सही है, हुँ, दैट्स व्हाट यू हैव टू से टू द ब्रांड्स, राइट? एग्जैक्टली। ओके। आपको उनको फायदा दिखाना पड़ता है पैसों से ज्यादा, राइट? तो उनको देखता है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगी सिमरन, और ये हमारे प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों तक पहुंचाएगी। फर्स्ट थिंग ये हो गई, ठीक है। अब ये हो गया साइड, इसमें आपको कोई मार्केटिंग वगैरह करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आप बेचते हो अमेजोन, ठीक है। ये हो गया साइड। अब आप करते हैं, हम अपने अपने प्राइवेट लेवल की बात करते हैं। जहाँ आपका प्राइवेट हुँ, लेवल है, वो एक एक बहुत बड़ी चीज है यार। उसमें हुँ, आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, लोगो बनवाना पड़ता है, प्रोडक्ट बनवाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है। फिर वो प्रोडक्ट अमेजोन से लगाने के बाद आपको पीपीसी करनी पड़ती है, पे पर क्लिक, पे हुँ, पीपीसी करनी पड़ती है। तो वो एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और पीपीसी में आपको खर्चा करना पड़ता है ताकि आपको सेल्स आए, बिकॉज आपकी न्यू लिस्टिंग क्रिएट होती है। बिकॉज जिसमें आपने देखो, जब हम 50 यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो 50 यूनिट्स एक ऐसे प्रोडक्ट था जिसके मंथली 1000 यूनिट्स बिक रहे थे। अब आप नया सपोज कर कोई प्रोडक्ट लाती हो ब्यूटी में, कोई कॉस्मेटिक, कोई लिपस्टिक फॉर सपोज, सही है। तो वो आप उस लिपस्टिक की कैसे पैकेजिंग होगी, क्या नाम रखेंगे, लिपस्टिक का क्या कलर होगा, क्या केमिकल होगा, और उसका एफडीए अप्रूव, फिर वो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। हुँ, ठीक है। और ब्रांड पिच पहले करने पहले का आप बोल रहे हो, पहले हम उनको मैं फिक्र नहीं करो, मैं अभी यही हूँ। सही है, मैं नहीं। तो एक सेकंड मीटिंग करेंगे जिसमें मैं आपको प्राइवेट लेवल सारा समझा दूंगा, पर पहले होलसेल। सही है, सही है। सही है। अभी आप अगर मुझे वॉक थ्रू करवा दें कि प्रोडक्ट की ऑलरेडी अगर है उसकी लिस्टिंग वगैरह के हवाले से, तो इट वुड बी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, ताकि एक मेरा एक होता है ना प्रैक्टिकल चीज़, इट्स बेटर देन कि भई आपने चलो मुझे ये सारी चीज़ें तो डिस्क्राइब कर दी, बट एक अगर प्रैक्टिकल मैं देख लूँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे पास। प्रैक्टिकल में क्या देखना, मैं बताएं, मैं दिखाऊं, कोई मसला? अमेज़न अभी अगर एक आप ऑलरेडी मुझे दिखाएँ कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं। उसी लिस्टिंग एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में जैसे आपने बताया प्रोडक्ट ऐड कर दूं, यूनिट्स ऐड कर दूं, बस वो एक डोंट वरी, प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर आप बताएं। डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ, फिक्र की बात नहीं है। अभी हम्म, मीटिंग अगर सिमरन, मीटिंग रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये मीटिंग हम्म, एंड करके मैं फिर से मीटिंग बनाता हूँ, बिकॉज टाइम लेफ्ट इज लाइक 5 मिनट, लिमिटेड टाइम की मीटिंग है। मैं हम्म, बनाता हूँ, लिंक भेजता हूँ, जिसमें आपको स्क्रीन शेयर करके मैं सारा आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे लिस्टिंग आप कर सकते हो, वॉक थ्रू करवाता जी, हूँ। यू सी माई स्क्रीन। या तो आई कैन या सपोज करो आई ये कैन सी प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, सही है। मैंने लिखा ठीक है। कॉस्मेटिक, सही है। इसमें गया, तो मैं नीचे गया, मैं से प्रोडक्ट्स देख रहा था, राइट? हम्म, तो ये प्रोडक्ट मुझे एक समझ में आया, ये वाला। ठीक है, अब आप ऐसे ब्रांड ढूंढोगे, सही है। अब ठीक है। इसमें ये ब्रांड देख रहे हैं, खुद बेच रहा है। हम्म, टिप्स फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय जंक से मोल, राइट? जंग से मोल, या तो ये ब्रांड खुद बेच रहा है, सही है। तो इसे आपको हाथ नहीं लगाना, बिकॉज ये ब्रांड खुद बेच रहा है। एक होता है अमेजोन बेच रहा होता है, एक होता है ब्रांड खुद बेच रहा होता है। बट ये मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच ब्रांड्स, राइट? ठीक है। आप क्या करोगी, आपने अपना सेलर सेंटर बनाया हुआ, राइट? आप हम्म, गई, ये गई यहाँ पर, ये देख रही है SN, हम्म, तो बोलते हैं SN, ASIN, सही है। ये नीचे भी होता है, डोंट वरी। ये कहाँ गया, ये नीचे रहा, ये रहा SN, सही है। ASIN, सही है। हम लोग वेबसाइट ठीक से है, चलाते हैं, तो ये ला गया ना, इसलिए। ये मेरा अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ गए ठीक है। होम पेज में गए, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो जो खाली है, सही है। तो इसमें हम गए हम्म, लॉग में, ऐड प्रोडक्ट्स किया हमने। हम्म, इसमें हम गए प्रोडक्ट की SN को पेस्ट किया, ठीक है। सर्च किया, हम्म, दो बेच रहे हैं, ठीक है। लिखा है कंडीशन कौन सी, न्यू, ऑलवेज प्रोडक्ट विल बी न्यू, ठीक है। हम्म, सेल दिस प्रोडक्ट किया, ठीक है। होलसेल, अब होलसेल वैसे ये एएसएन सारे प्रोडक्ट का सेम ही होता है? डिफरेंट होता है। SN जैसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, वैसे SN होता है हर प्रोडक्ट
की एक अलग आइडेंटिटी होती है जो अमेजोन हाँ, देती मतलब इस प्रोडक्ट की ये आइडेंटिटी है। इस है, प्रोडक्ट राइट? की इस प्रोडक्ट की एसन ये, मतलब इस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी ये है, सही है। जैसे ठीक है, और आपका अगर इसके मल्टीपल आपकी आइडेंटिटी ऑनर लाइक सेलर्स होते, तो ये भी एएसएन वही होता सेम, राइट? एसन सेम होगा, मल्टीपल सेलर्स भले हों, ठीक है। एसन एक ही होगा, सही है। चाहे हम दोनों एक ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, हमारा एएसएन सेम हम होगा। दोनों एक ब्रांड को बेच प्रोडक्ट, रहे हैं तो एसन एक ही होगा, आप भी बेच रही, मैं भी बेच रहा हूँ, सही है। ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है या कैसे होता है या हम करते ये हैं? एसन थोड़ा ये गाइड ऐसे करें? आता है ना, Amazon.com में जाके आपको किस किस्म के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, आपने सर्च किए, फिर आप एवरी हुँ। प्रोडक्ट आप खोल के देखिए, फिर हर प्रोडक्ट का एसन डिफरेंट होता है। जैसे इस प्रोडक्ट का एसन ये है, जैसे जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ये इस आईडी मतलब मैं मेरे सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये अमेज़न आईडी जनरेट करके देता है या फिर प्रोडक्ट अमेजोन 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 ये अमेजोन अमेज़न? की तरफ से एसन है, ये अमेजोन ओके, जनरेट, राइट। ठीक है, ठीक गेट है। माय पॉइंट। अगर जैसे मैं दूसरा प्रोडक्ट कोई दिखाता हूं आपको, इसी हुँ, इसी कैटेगरी का, मैं सपोज करो ये प्रोडक्ट होता हूँ, ये डिफरेंट है, राइट। ये हुँ, 0.49 आउंस है, ये 1 काउंट है, राइट। और हुँ, $2, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 200 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ, 100 हुँ, प्लस इन पास्ट मंथ। तो जहाँ ये इतने 500-600 पीसेस बिक रहे हैं, आपके भी बिक जाएंगे, इतने थोड़ी है, सही है, पर आपको माल ठीक है। मिलेगा। ये मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये आप उन ब्रांड्स के लिए करोगी जिनमें जो नहीं जो हुँ, अमेजन खुद नहीं बेच रहा और ब्रांड नहीं बेच रहा और उससे सेलर्स बेच रहे हैं, सही है। ये आप उनके लिए ये ठीक ऐसे प्रोसेस दोहराओगी, वॉक थ्रू करवा रहा हूँ मैं आपको। मैंने आज तक किसी को वॉक थ्रू नहीं करवाया, बट आई एप्रिशिएट दिस। नो प्रॉब्लम। अप्रिशिएट मुझे तब करें जब आप इससे कमाएं, तब मुझे अप्रिशिएट। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अब बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, डेफ़िनेटली। ये एसन दूसरा दूसरा है, सही है। इसका हुँ, एसन दूसरा है। तो यहाँ पर क्या है एसन, यहाँ पर है एसन, बीओसी आखिर में देखें 6YH9 है, राइट। हुँ, 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 और यहाँ पर जो एसन था 245B, सही है, 25459 हाँ, डिफरेंट, राइट। तो अब ये आपने एसएन कॉपी करके आपने वहां किया, एड सेल किया, अब यहाँ पर आ गया कि भाई कितने में प्राइस बेचना, अब यहाँ लिखा है मैच लोएस्ट प्राइस, सबसे लो प्राइस में बिक रहा है वो है 41 पॉइंट अबाउट 89 1.89 से। आप बोलती हो नो टू हेल विद दैट, मैं बेचूंगी 49 में, 49 बेचना तो बेचना, 44.99, ये एक ट्रिक होती है मार्केटिंग, ठीक है। और कितनी हुँ, कितनी क्वांटिटी आपसे, कितने यूनिट्स आपने लिए हैं, 50, जो मैंने आपको बताया समझाया था, ठीक है। या मैं आप, ये मैंने जो चीज़ समझाई थी, अब मैं उसको प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन न्यू है, ओके, वेल एंड गुड, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप, हर प्रोडक्ट आप न्यू बेचोगी, कोई भी यूज घिसा वो घिसा बेटा माल नहीं बेचोगे, बिकॉज अमेजोन अपने कस्टमर सर्विस को बहुत वैल्यू देता है। अगर आपने अमेजोन के प्रोडक्ट्स को काउंटर फीट, अमेजोन के कस्टमर्स को अगर आपने काउंटर फीट प्रोडक्ट्स दिए, योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, सो रिमेंबर इट, सही है। तो सही कोई है। हर काम लीगल प्रॉपर वे से करना है, बस अमेजोन के कस्टमर्स को हमेशा खुश रखना है। अगर वो निराश हुए तो अमेजोन आपको लात मारने में एक सेकंड नहीं लगेगा, सही है। क्योंकि पाकिस्तानी जो होते हैं, आई नो यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आप, फ़ैमिलियर या फ़ैमिलियर हूँ मैं इन ये सब बता बातों रहा, से। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि लोग जो होते हैं पाकिस्तानी या इंडियन जो भी होते हैं, कुछ भी होते हैं XYZ लोग, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, पर वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हराम पाइयां करते हैं, तो उनका अकाउंट सस्पेंड होते हुए रो रहे होते हैं, हमारा अमेजोन ने अकाउंट हटा दिया। हटाएगी ना, जारी बात है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ओके, ठीक है। गुड। सो आई होप आई एम नॉट हार्श विथ यू, राइट। नो, 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 इट्स ओके। तो खैर, तो अब ये है फुलफिलमेंट चैनल। अब इसमें लिखा हुआ है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, देखो कितना आसान किया हुआ है। ये मैं हुँ, खुद शिप करूंगी, जो है FBM, खुद मर्चेंट फुलमेंट, सही है। ये है अमेजोन करेगी, सही है। हुँ। तो विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, इसको करके अच्छा फ़ायदा किसमें होता है, अपनी शिपिंग में या उनकी शिपिंग में? उनकी फायदा देखो, उनकी शिप फायदा वो दोनों में है, पर ज्यादा फायदा उसकी शिपिंग है। पूछो क्यों, क्योंकि उनकी शिपिंग से प्राइम कस्टमर्स को भी एक्सेस होता है, और जब ओके। आप शिप करोगे ना, तो वो मुश्किल हो जाएगा हर प्रोडक्ट किस-किस को। को भेजूँगी? हाँ, किसको अलग-अलग भेजोगे, करके। तबीयत खराब है, कहीं ट्रेवल करना है, कि घूमने जाना है, ये $2 के पीछे कौन भागे, और प्रॉफिट भी तो कितना है आपका, $2 है ना, तो वो इतना बचता नहीं। हुँ, इससे अच्छा आप अमेजोन को दे दो, खुद ही शिप करवाएगी। तो उसमें आप कहते हो सेव है नेक्स्ट, ठीक है। अब ये इस सब के लिए प्राइस कनाडा ऑफ, अब ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, तो यू कैन प्लेस इन एनी मार्केट, से तो आप कनाडा ऑफ करो, मेक्सिको ऑफ कर दो, सारे आप बोलोगे मैं सिर्फ US में बेचूंगी, फ्रांस किसी में नहीं बेच रही, सही है। हुँ। ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड है, तो आप US में बेच रही हो $44.99 में, सेव एंड फिनिश। वैसे मल्टीपल में करने करने में कोई इश्यू तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं, पहले एक जगह पे तो कामयाब हो, पहले एक जगह पर US में बेचो, जब वहां माल कमाओ, फिर कनाडा में बेचना, फिर मेक्सिको में बेचना, फिर जगह जगह बेचना, नो इश्यू, ठीक है। ठीक है। अब ये आ गया कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अब इसमें आपको है कि ऐड डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन, अब इसमें सबमिट कर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मोर ऑर्डर रिक्वायर्ड।
अब इसमें सबमिट करनी है इन्फॉर्मेशन आपको, ये कि बैटरी इन्फॉर्मेशन, इज द प्रोडक्ट डज हैव यूटिलाइज बैटरी, नो, प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट कंसीडर्ड डेंजरस और हैजर्ड, नो। मतलब ये प्रोडक्ट खतरे के लिए तो नहीं है, ये पूछता है, सही है। हम्म हर चीज में नो किया, ठीक है। लिखा हुआ है रेडी टू लिस्ट एज एफबीए, देख रही है मेरी? हम्म हम्म मिनट यार, अभी मैं वाकई शिप कर रहा हूँ जैसे अमेजोन को। मैं स्टॉप करूंगा इसको तो आगे आपको समझाते समझाते ऐसा ना कि सच में भी भेज दूं अमेजोन के पास। तो अब यहाँ पर आ गया स्टेप 1, चूज इन्वेंटरी टू सेंड। तो इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स है, प्रेप एंड लेबलिंग सेटिंग्स डिटेल्स नीडेड, सही है। तो इसमें प्रेप, इसमें आप करें एक मिनट, इज द आइटम लाइफ और डज इट हैव पैकेजिंग दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स ऑप्शन, नो, नो ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट कौन कौन शिप करेगा? बाय सेलर, मैं खुद शिप कराऊंगा, मैं खुद ही लेबल लगाऊंगा, हु लेबल्स यूनिट, सेलर करेगा, सही है। तो जैसे हम्म आगे अब लिखा है प्रिंट एसकेयू लेबल, सही है। तो जब मैं प्रिंट करूंगा ना, अब कितने यूनिट्स हैं? 50 यूनिट्स है, सही है, 50 50 यूनिट। मैंने ये क्लिक किया, प्रिंट किया, फाइल डाउनलोड हो गई, देखिए फाइल डाउनलोड ये हो गई लेबल्स की, हम्म यू सी, सही है। ये सारी फाइल डाउनलोड हो गई। ये आप लगाओगे अमेजोन, ये जो आपके 50 यूनिट है ये सारे एसएन है। मैं आपको वही मैं फिर से दिखाता हूँ, लगता है मैंने बहुत जल्दी कर दी। ये एसएन है, ये एसएन है, ओके ये बारकोड्स आप, ये बारकोड्स आप प्रिंट करा के जो आपके 50 यूनिट होंगे आप ईच यूनिट पे पेस्ट करोगे, सही है। पेस्ट कर मतलब इससे पहले प्रिंट करवा के फिर इससे वो स्टिकर निकाल के वो ईच प्रोडक्ट पे आप स्टिक करके आप अमेजोन को वेयर हाउस पे भेजोगे, सही है, बॉक्स में पैक करके। ये प्रिंट किया, उसके बाद है तो इनके बॉक्स पे ही लगा सकती हूँ ना, या वो भी अलग अलग हो? ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट लगाएंगे ये यूनिट्स, ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट, रिमेंबर इट, सही है। अगर आपसे नहीं होता तो अमेजोन से भी करवा सकती है भाई, अमेजोन तुम करो, मुझसे नहीं होती तुम्हारी, सही है। सही है। अब यहाँ पर है भाई कितने यूनिट्स हैं? 50 यूनिट्स हैं, 50 रेडी टू पैक, ठीक है। तो प्रिंट इंडिविजुअल यूनिट्स, ये हमने एसकेयू पहले से प्रिंट कर चुके हैं। फिर है गो टू, फिर क्या है, पैक, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आ गया, ये देखिए पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, अब ये 15, अब यहाँ सवाल पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट? हाउ मेनी बॉक्सेस, या हाउ मेनी बॉक्सेस विल दिस यूनिट फिट इनटू? लाइक एक होंगे या मल्टीपल चाहिए? अब ये एक में आ 50, जाएंगी? अब ये 50 यूनिट से बहुत कम है, तो आपको पता है ये एक बॉक्स में आ जाएंगे। अगर हम्म मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल करने हैं, तो एक बॉक्स इट विल फिट इनटू एवरीथिंग वन। अब यहाँ पर लिखनी है बॉक्स की इंचेस, मतलब हाइट क्या है, वेट क्या है, लेंथ क्या है, ये आप अपने आईफोन मेजर से भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ आपने बॉक्स का वेट लिखा, कंफर्म, कंफर्म लिंकिंग करेंगे, ये हम लिखा कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, सही है। सेकंड होगा हम्म कंफर्म शिपिंग, ठीक है, फिर से आपसे कंफर्म करवाएगा। फिर आपको एक देगा लेबल, ठीक है, एक लेबल बना के देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ इतना पहुंचा हूँ तो मैं आगे भी करके दिखाता हूँ आपको जल्दी जल्दी। तो आप बोलेंगे ना कि पवन ने आखिर में कुछ छोड़ दिया, इससे अच्छा है ऐसे ही मैं लगा रहा हूँ, सही है, रैंडम। हम्म ओके, वैसे वो एक्यूरेट करनी होगी ना? एग्जैक्टली मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है पर मोस्टली करीब ही हो, ऐसा नहीं हो कि 20 कम पाउंड। ना हो, ऊपर हो हाँ बस। ऐसा नहीं हो कि 20 पाउंड की जगह 50 पाउंड लिख रहे हो, नहीं, 20 है तो 21 22 लिख दिया, दैट्स नॉट एन इशू, राइट। कंफर्म किया। अब यहाँ पर लिखा है शिप डेट, कब शिप करोगी आप, आज करोगी, कल करोगी, 5 दिन के बाद करेंगे आप, सही है। सो लेट सपोज ठीक आप है। 8 अगस्त को करूंगी, सिंगल पार्सल है, एक बॉक्स है, एक यूनिट है। अब यहाँ हम्म पर आपको प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको प्राइस, दिस प्रोडक्ट मस्ट बी रिमूव एट दिस टाइम बिकॉज अनअवेलेबल, ये कहेगा यूपीएस से शिप नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप उसे सिलेक्ट कैरियर करें। मैं डीएचएल के थ्रू भेजूंगी, फेडेक्स के थ्रू बेचना फेडेक्स। जो आपके घर के करीब होगा आप वो करोगी, हम्म ठीक है। तो फेडेक्स आपके घर के करीब है। कब से शिप करोगी? 8 करूंगी, सही है, डिलीवरी विंडो 8। हम्म ओ सॉरी, डिलीवरी विंडो मींस आई, मैंने आपको यहाँ गलत गाइड कर दिया, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। सो हम्म यहाँ पर एक डेट लगाओगी कि कब शिप करना है, तो अब 8 को गया, यहाँ ठीक पर है। आप अंदाजा लगाओगी कि कब तक ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, तो आप करते हो कि 6 दिन में पहुंच जाएगा, तो आप करते हो मंडे 14 अगस्त, सही है। तो डिलीवरी विंडो है ओके। 14 अगस्त के 27 अगस्त के बीच में पहुंच जाएगा अमेजोन वेयर हाउस, राइट। तो हम्म आपने क्या किया, बाय एयर, बाय ओशन, बाय ग्राउंड, सही है, बाय एयर। हाँ अब यहाँ पर आया एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट चार्जेस, क्या लिखा हुआ, सॉरी, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब हम्म $2 शिपिंग है, मैं कंफर्म करूंगा, अब मेरा जनरेट हो जाएगा वो लेबल। ठीक है।
अब मैं यहाँ से नहीं करूँगा, आई विल डिलीट वर्क फ्लो से। तो समझ गए, आप समझ गए सारा गेम। जी। और ये प्रोडक्ट्स आप कहाँ से लोगी, ये तो आपने पूछा ही नहीं मुझसे। यू आर सपोज टू आस्क कि चलो या ये लिस्टिंग सब ये लूंगी, लेकिन मैं यूनिट्स कहाँ से लूंगी सस्ते, राइट। एग्जैक्टली यूनिट सस्ते कहाँ से लूंगी, और आपने बोला था कि उनको भी अप्रोच करने का, क्योंकि ये ब्रांड खुद दे रहा है। फिक्र नहीं करे, रिलैक्स। हम्म। सही है। तो ब्रांड को हमने किया कॉपी, ठीक है। हम इसे करेंगे ब्रांड को कॉपी, हम जाएंगे गूगल पे, हम इस करेंगे ब्रांड को पेस्ट। पेस्ट किया हमने, ये ब्रांड की आ गई ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट में गए, फिर आप जाओगे ब्रांड की कॉन्टैक्ट, कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप लोग कॉन्टैक्ट में गए। एक मिनट एक मिनट, यहाँ नीचे ब्रांड की वेबसाइट दी हुई है, लिखा है ईमेल बिजनेस पार्टनरशिप, यहाँ पर हमें ईमेल करो, CSDS। हाँ। ठीक है। एक यहाँ और भी दी हुई है। ये डिफरेंट डिफरेंट के लिए है, ये ओवरसीज के लिए ये दी हुई है, आपके लिए ई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये ईमेल काफी है, ठीक है। तो आप यहाँ हम्म। ईमेल कॉपी करके पेस्ट करेंगी और फिर देन यू आर गुड टू गो, आप उनको ईमेल करेंगी कि भाई मुझे आपके प्रोडक्ट्स लेने हैं। आप इसको नहीं करेंगी क्योंकि ब्रांड खुद बेच रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्रांड्स कुछ नहीं बेच रहे होते, आपको उनको अप्रोच करके वो प्रोडक्ट्स आपको बेचने होंगे। अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। वेट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं जल्दी जल्दी ब्रांड ढूंढूं जो ब्रांड खुद नहीं बेच रहा। कॉस्मेटिक ऐसी ऐसी चीज है ना जो ब्रांड खुद बेचता है मोस्टली। जैसे देखें अब ये बीके है, ये ब्रांड खुद बेच रहा है, हम्म। ये भी हमारा काम नहीं है। कौन सी ऐसी चीज ढूंढूं मैं। कोई जूस वगैरह देखें या फिर कोई। डोंट वरी, ओ पहले ये देख लेता हूँ मैं, जो ब्रांड खुद ना बेचे, तो मेरी टीम होती है पूरी। मैं आपको ऑल ओवर सडन, ये अब अमेजोन खुद बेच रहा है, देखें आप नीचे शिप बाय अमेजोन, तो इसमें हमें, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हम्म। इनको मतलब हाथ ही नहीं लगाना। फायदा नहीं है ना, जिस चीज में हम्म। फायदा नहीं है उस चीज में क्यों हम जाएं। समझे ना मेरी बात, जिस चीज में फायदा हमें चाहिए हम्म। प्रॉफिट। हम बिजनेस लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे वो हम अच्छा काम करें, बिजनेस मीन्स प्रॉफिट, समझ रही हैं। हम्म। आपकी पहचान आपके पैसों से होगी, यार मैं इतना कमा रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगी मैं इतना समाज सेवा कर रही हूँ या मैंने बिजनेस खोला है, और नोबडी केयर्स अबाउट दैट। कोई ऐसी मेडिसिन देखें। कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो मेरे खुद के हैं, समझे, वो ऐसे जो ब्रांड्स नहीं बेचते मैं बेच रहा हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मैं हम्म। आप ऑल ऑफ अ सडन ढूंढ रहा हूँ कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांड आप, ये देखो है मेहनत वाला काम है, नो डाउट। हम्म। मेहनत वाला काम है, इसको मैं समझेंगे ये ये आ रहा था टॉयलेट पेपर। ये जो इसमें जो असली मेहनत है ना वो यही है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी। प्रोडक्ट हंटिंग, और प्रोडक्ट हंटिंग में ख्वारी बहुत है, और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद उन प्रोडक्ट्स को कन्विंस करना, उनके प्रोडक्ट्स बेचना, ये बहुत ख्वारी है। जब ये चीज़ें हो जाए ना, देन यू आर गुड टू गो। ये एक बहुत बड़ी अच्छा, ख्वारी। VAs का क्या काम होता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो हायर कर रहे होते हैं काम नहीं ज्यादातर। होता, कुछ काम नहीं होता उनका। उनका काम होता है बस आपको पागल बनाना, हमें पैसे दो, हमें हायर करो, आपको मिलियनर बनाएंगे, विच आई डोंट। ये एक प्रोडक्ट आ गया, ये ओके, आ रहा है, हाँ। फाइनली पेपर लास्ट। एक और भी पेपर का आ रहा ये था। है एंगल सॉफ्ट ब्रांड, सही है। हम्म। इनके क्या है, टॉयलेट पेपर्स हैं, एंगल सॉफ्ट टॉयलेट पेपर। अब ये ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, सही है। और इसके मैंने बाहर देखे थे, इसकी सेल्स हो रही हैं एटलीस्ट मंथली 100-200 यूनिट्स इसके बिक रहे हैं, सही है। हम्म। रेटिंग, इसको आप करेंगे गूगल, गूगल कॉपी पेस्ट किया, टॉयलेट पेपर आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, एंगल्स ऑफ टॉयलेट पेपर की ऑफिस हम्म। वेबसाइट, ठीक है। हम्म। कॉन्टेक्ट अस, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, सही है। सही है। ये क्या है इनकी, यू कैन राइट टू अस टू गेट एन ईमेल कस्टमर। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिया, अब इन्होंने अपनी ईमेल नहीं दी है क्योंकि उन्हें पता है ईमेल्स बहुत आती हैं, सही है। इन्होंने हम्म। आपको एक नंबर पे कॉल करना है और आपको सेंड एन ईमेल, आपको ईमेल करनी है इनको, अपने अपनी थ्योरी, अगर मुझे होलसेल में आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, आई वांट टू बाय, हम्म। ठीक है।
आप इनका फेसबुक खोल के सही। चेक कर सकती हैं, अगर वहाँ ईमेल दी कोई कुछ 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 पता क्या, कुछ कुछ पे वेबसाइट पे ईमेल नहीं होती, लेकिन वहाँ ईमेल होती है, फेसबुक होती है, यहाँ भी। फेसबुक पे। तो यहाँ भी ईमेल नहीं है। ये ब्रांड एक बड़ा है, देखें ये अब नहीं बेच रहा है अमेजोन में, एंजल सॉफ्ट। अब इसको कॉल हम्म, करके इसके आप प्रोडक्ट्स लेकर। यस। क्या आप सवाल आपका? इनसे मैंने अप्रोच कर लिया, फिर ये मुझे यूनिट्स कैसे भेजेंगे? लाइक मैं उनको फिर एड्रेस मैं वगैरह दे दूँ शेयरिंग इन ऑफ सारी करूँ? चीज़। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूँ? या श्योर, बट एक चीज़ और थी हम्म। कि हाँ, टैक्स वगैरह का मैं आपसे पूछ रही थी वो मैं और वो इस मैं टेंशन नहीं कर, मैं यहीं हूँ, आराम से हुँ, रिलैक्स, ठीक हाँ, है। मैं हाँ, आपको देता हूँ, बिकॉज वॉक थ्रू मैंने करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको सारा, ठीक है। ठीक है। तो आप कह रही हो कि अब इन ब्रांड्स को आप कॉल करोगे, वैसे बोलोगे हेलो आई एम सिमरन एंड दिस इज दैट, सही है, सही है। और आप मैंने बोलोगे हुँ, एंटिटी है, आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट्स, आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट, आई वांट टू बाय हुँ, प्रोडक्ट्स एंड आई विल सेल इट ऑन माय स्टोर्स एंड आई रियली लाइक हुँ, इट। हुँ, तो आप मुझे बोले मुझे अपनी होलसेल प्राइस बताएं, व्हाट्स योर होलसेल प्राइस आई कैन गेट इट एंड हाउ मेनी यूनिट्स आई शुड गेट इन, लाइक व्हाट्स द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सही है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी फ्लुएंट, सही है। यू नीड टू बी लाइक, ऐसा ना लगे उन्हें ऐसा ना लगे कोई नौसी की बात कर रहा है, सही है। उन्हें ऐसा लगे कोई प्रोफेशनल बंदा है, मैं बिल्कुल। जिसको इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्हें कन्विंस करके आप अपने प्रोडक्ट्स घर मंगवाओगी। फिर आप अमेजोन पे जाके वो बारकोड इनके कॉपी करके वहां जाओगी जहाँ मैंने आपको याद है सिखाया था, ऐड अ प्रोडक्ट, वहां हमने ऐसे क्वेस्ट किया। वहां आप लिखोगी कि मुझे 20 यूनिट्स मैंने लिए हैं, ये प्राइस में लगाऊंगी $70। आपको सपोज करो $40, आप बोलोगे मैं $75 लगाऊंगी या $80 लगाऊंगी, जो आपका जिसमें आपको प्रॉफिट बने। आपको देखना है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर का यूज करना है। आपको देखना है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता है, सेल्स कितनी है, वो क्या है, FBA फी कितनी होगी, सही है। FBA फी, प्रोडक्ट फी, शिपिंग फी, सही है, सारी निकाल के आपको देखना है कि मैं अपना इतना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगी, दो तीन अच्छा, ये डॉलर यहाँ पे अगर आप थोड़ा बताएँगी, एफबीए फी इज़ डिफरेंट देन शिपिंग फी? एग्जैक्टली यस। एक शिपिंग फी, देखो FBA में वन टाइम शिपिंग फी होगी, जो आप यूपीएस से ड्रॉप ऑफ करोगी अमेजोन वेयर हाउस तक, सही है, वो एक हुँ, शिपिंग फी फर्स्ट होगी, सही है। एक शिपमेंट फी आप भरोगी जब ब्रांड आपको सामान भेजेगा अपने घर, सही है। ओके। तो ये दो शिपमेंट फी हो जाएगी, सही है। उसके बाद ये एक वन टाइम है। उसके बाद जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा पे FBA फी होगी ईच प्रोडक्ट। तो आपको देखना है भाई मुझे कॉस्ट कितने की मिली, सही है, इनिशियल पॉइंट पे मुझे FBA फी कितनी है, तो वो सारी कॉस्ट और शिपिंग। एफबीए फी लिस्टिंग आ जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग? हम्म। एफबीए फी जो होती है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक़्त आ जाती है, शो हो जाती है? आपको FBA फी पहले से पता कर सकती हैं बाय यूजिंग अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। आप यही लिस्टिंग का एसएन कॉपी करके अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके पेस्ट करेंगी, क्लिक करेंगी, सारा अमेजोन पे आ जाएगा कि भाई अमेजोन भी, अमेजोन इतना ले रही है। आपको मैं दिखाता हूँ फिर से, दो मिनट। हुँ, मैं फिर से, इतना सब जहाँ मैंने बताया, मैंने कहा कुछ चीज़ रह जाए तो अच्छा नहीं लगता। हुँ। लगता है सारा आज ही सीखेंगे आप, सिमरन। स्टार्ट करना है ना 15-20 दिन में, आपने बोला था ना, टाइम स्पीड। वेस्ट नहीं करना है। गुड गुड गुड, प्राउड ऑफ यू, डोंट वरी, टुगेदर वी मेक इच प्राउड। या यहाँ इंशाल्लाह। गए आप, यहाँ गए, यहाँ आपने एसएन कॉपी किया, सही है। हुँ, हुँ। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है, ये ये आ गया। सेलर अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना, मतलब ये उसी पे ये ही है? नहीं, ये इसके लिए सेलर सेंटर नहीं चाहिए, ये एज अ कंटिन्यू एज अ गेस्ट आप कर सकती हैं, ठीक है। अमेजोन ओके। रेवेन्यू, गूगल पे लिखें अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो ये फी आ हुँ, गई। हुँ। अब इस पे, एसिन बस आपने कॉपी किया? हाँ, अब यहाँ फी आ गई। यहाँ है ठीक है। इतनी डॉलर फी होगी अमेजोन की, $9.89। यहाँ फुलफिलमेंट कॉस्ट होगी ये $21 पर प्रोडक्ट तो नहीं होगी ना? पर प्रोडक्ट। टोटल यूनिट्स पर नहीं, प्रोडक्ट है? हर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो महंगा ना, आप प्रोडक्ट महंगा बेचेंगे, प्रोडक्ट कितने का, $72 का बिक रहा है। तो हुँ, प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है ना, आप वो भी तो देखें। तो सपोज करो अगर आप इस पे आप आइटम की प्राइस लेते हो $60, सही है, $59, सही है, 60 डॉलर, लोग इसे $72 में बेच रहे हैं, सही है, ये देखो, लोग इसे $72 में बेच रहे हैं, सिमरन। हुँ, और हुँ। अगर आप इसे $60 में बेच रहे हो तो $10 अमेजोन ले रही, मतलब एक प्रोडक्ट पे तकरीबन तकरीबन 30 डॉलर एक्चुअली अमेजोन ले रही $30 हाँ, है, निकल रहा है। 31 32 ले रही है। तो इतना आपका प्रॉफिट। अब आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स, अब ये सपोज करो आप एंजल सॉफ्ट को कॉल करती हो, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको पर यूनिट देंगे $40, सही है। तो अब आपका हो गया हुँ, नुकसान, एक पीस पे आप $12 नुकसान बजा रही हो, अगर $60 लगा रही हो, ठीक है। अब हुँ, $60, आप करो $75। अब $75 किया, आप इतने हुए 70, मोस्टली इसकी प्राइस $72 है, आपने कहा $75, अभी भी आपका प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा।
आपने कहा हाँ, सब बाहर में जाए, मैं इसको 76 में बेचूंगा, ये अब आपका प्रॉफिट बना। नाउ इट्स अ गुड प्रॉफिट। $1 से $2, $3, $4, $5 इट्स अ गुड प्रॉफिट। अब आपका पर हाँ, पर यूनिट पे $1.25 बन रहा है, से $28 बन रहा है। तो उस हिसाब से आपको लिस्टिंग करनी है। अब भले भले ये सारे 72 में बेचे हैं, लेकिन आप नंबर 1 पे आ जाओगी FBA करके, और शिपिंग फी देके, और आप नंबर 1 पे आके, और आप सीधे ब्रांड को कांटेक्ट करें, और ब्रांड आपको। स्टोरेज कॉस्ट एंड फुलफिलमेंट कॉस्ट थोड़ा अगर आप ऊपर ऊपर से बता दें। बस ये सारी अमेजोन की फी है जो शिपिंग के लिए होगी, ये सारा बस ये अमेजोन लेगी हिस्सा। ये अमेजोन की ठीक तरफ है। से जाएगा, हाँ। ये सारा अमेजोन लेगी, ये अमेजोन लेगी उसका हक कैसे, क्योंकि वो सारे तो देखिए। मतलब मैं बस इन इस चीज़ों को कंसिडर करूँ ना, और कोई एंड में फी नहीं आएगी शिपिंग के अलावा? आपको बस कंसीडर ये करना है कि मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिले एंजल सॉफ्ट पे, और मैं प्राइसिंग इसकी सही तरीके से करूँ, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालूं, सस्ते के पीछे नहीं भागूं। हुँ, एंड थर्ड थिंग, मैं FBA करूँ, नॉट FBA, मैं FBA ही करूँ। अब ब्रांड भी मैंने आपको दिखा दिया, एंजल सॉफ्ट, ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिखाया। तो उसको आप कॉल करके एंजल सॉफ्ट का बोल दे मुझे, मैं टिश्यू पे टॉयलेट पेपर चाहिए मुझे, तो आपको भेजेंगे यूनिट्स। फिर आप वो अमेजोन पे लगाएंगी, सही है, सारा मैंने आपको दिखाया है, सारी शिपमेंट तैयार करेंगी। फिर आपके एंजल सॉफ्ट के टॉयलेट पेपर्स अमेजोन पे चले जाएंगे, और फिर आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। और आप अब आप आपकी जो कंपनी है आपका, जो वो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा भाई। आपका कोई भी स्टोर खोलती है, जैसे सपोज करें कोई भी आप स्टोर खोलती हैं, सिमी स्टोर या कोई भी आप स्टोर खोलती है, सही है। सो इट्स गोना बी हुँ, एट हुँ। टॉप, एंड यू विल बी अर्निंग इन अमेरिका विदाउट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, इसमें बस दिमाग का, सारा दिमाग का खेल है। अमेजोन एंजल सॉफ्ट से सामान लिया, लेबलिंग की, अमेजोन भेजा, अमेजोन में बेचा, प्रॉफिट कमाया। सही। आई होप अच्छा, I explained you well. If there is any more इट questions, please वाज़ don't ask. I'm very tired. नो, नो। नहीं नहीं, मजा करा, उम, 100% कुछ और। अब सवाल आ रहा था, अब मैं भूल गई, पता नहीं क्या था, भूल गया याद नहीं आपका। आ तो जब याद आ जाए अ, तो वापस आ जाना, कोई मसला नहीं है। हाँ, बस ये था कि एट द एंड टैक्स वगैरह का, और ये कि अभी बस ये अभी जो आपने एंड में देखा, ये पूरा आपको बताता है ना कॉस्ट वगैरह, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर। जी, ये इसमें गारंटी शिपिंग वगैरह भी आपको आ पता गई, है। ये भी आ गया, सब कुछ आ गया। जी। और उसके अलावा जहाँ तक टैक्स की बात है, देखिए कमाई करें, पर अमेजोन आपका टैक्स वैक्स सारा संभाल देता है, टैक्स एंड सिस्टम, उसकी फिक्र की आप बात नहीं है। आप बस पैसा कमाने पे फोकस करें, टैक्स की बाद में टेंशन करना। एक बार माल आ जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब एक बार कोई चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, कोई ऐसी कि मार्केट, हाँ, याद आ गया। मार्केट कौन-सी टारगेट करनी चाहिए? वो प्रोडक्ट देख के करनी चाहिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे बारबी आ गई, या कोई भी आपने स्टार्ट किया था, तो वो तो ओवरऑल कर सकते हैं। स्पेशली हम इंडिया को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। इंडिया कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ों में होती है अट्रैक्ट, चीज़ों चीज़ों को लेके, या कोई ऐसी बॉलीवुड एक एक्टिविटी आ गई, उसको भी हम इंडिया में ही टारगेट कर, ये तो आइडिया हो जाता है। बट स्टिल आप कौन-सी मार्केट सजेस्ट करोगे जिससे एक स्टूडेंट स्टार्ट कर सके? देखें, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई बिलीव प्रोडक्ट कस्टमाइज आपको लगाएं। जैसे आप, जैसे मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट था, सही है। ये ये इट वाज, अब देखिए अमेजोन की फी कितनी, $30 थी, सही है। आई थिंक इट्स अ लॉट। हुँ, अगर आप, जहाँ मैंने आपको मेकअप दिखाया था वो छोटी सी डब्बी होती है, सही है। तो प्रोडक्ट ऐसा चूज करें जो जो वॉल्यूम में कम हो, वेट में कम हो, और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। हाई इन वैल्यू, लो इन वेट, लो इन वॉल्यूम, सही है। जितनी ये 3 चीज़ें का फैक्टर से आप ख्याल रखेंगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट देखेंगी, उनकी डिमांड। जैसे ब्यूटी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है कि उसके प्रोडक्ट छोटे छोटे होते हैं। जैसे ज्वेलरी में मार्जिन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें बिकती हैं। तो और कौन सी बिकती हैं, तो ऐसे इन इन चीज़ों में आपको जाना है। डेली डेली हिसाब से भी, डेली जो हमारा यूसेज है उसमें भी बिकती टॉयलेट हैं। पेपर हो गए, हमारे डेली यूज में आते हैं, ठीक है। पेस्ट हो बॉटल्स हो गई, वाटर गई, बॉटल्स हो गई, हमारे पेस्ट टूथपेस्ट। वाटर बॉटल। आप जरूर, और जरूरी नहीं है कि आप सेम लिस्टिंग करेगा, आप न्यू लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकती हो, सही है ना। जो अमेजोन में पहले से ना हो, पर उस पर हम बात बाद में आएंगे, ठीक है ना। आई एम लाइक डन। और या नहीं, कोई मसला नहीं, और बताओ, और कोई सवाल। बस यही कि मार्केट का पूछ, अच्छा, मार्केट चेंज होगी तो कॉस्ट भी वेरी करेगी? अगर मैं यूएस के अलावा यूके में करूँ, तो उसकी एफबीए कॉस्टिंग एंड ऑल दिस वो वेरी हर करती है? मार्केट की अलग है, लेकिन आप उसी मार्केट में करो जहाँ हो, सबसे बड़ी मार्केट है ही यूएसए। आप यूएसए ही करो। आई वुड सजेस्ट, कुछ लोगों को मैं मना करता हूँ यूएसए नहीं करो, बैठे हैं पाकिस्तान, करीब उनके मुल्क दूसरा है। हुँ, कमाओ सोच, जहाँ बैठे हो पहले वहां से तो कमाओ यार। तुम बेच रहे हो, मैं सही। यूएस, जेब में एक पैसा नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं हुँ, अमेरिका हुँ, बेचूंगा। अमेरिका बेचने के $400 $300 LLC चाहिए, तुम्हारे पास वही पैसे नहीं है। तुम्हारा कंपनी खुलाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और तुम बोल रहे हो मैं अमेरिका में माल बेचूंगा। इट डजंट मेक सेंस, हुँ, राइट। यू नीड टू या बी प्रैक्टिकल। वो फजूल बात है, मेरे सामने बेवकूफ बात लगती है मुझे।
तो हर इंसान के लिए मैं डिफरेंट मैं ओपिनियन देता हूँ, हर किसी का केस अलग होता है। अब आप अमेरिका में बैठी हो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन हुँ, स्टार्ट यूएस। अगर आपको समझता है नहीं, मैं अपनी अमेरिका में अपनी कंपनी नहीं खुलवाती हूँ, इट्स अ रिस्क। अगर आपको लगता है मुझे अमेरिका में कंपनी नहीं खुलवानी, अगर आपको डर लगता है, ऑल्सो देयर इज नो एन इशू, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो आप यूके में एलटीडी खुलवा दो और यूके में स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सही, सही। बस यही था, बाकी तो आई एम ऑल क्लियर। मज़ीद कोई क्वेश्चन्स होंगे तो आपके साथ एक और सेशन रख लूँगी। क्या ऐसे ही रख देंगे बिना मेरी बिना मर्जी? नहीं, नहीं, मतलब आपकी ज़ाहिर-सी बात है, एक कन्फर्मेशन होगी या फिर भई अगर मेरे सवालात इतने हैं, आप भी देखोगे तो ये सबसे मेरी यकीन डिपेंड्स। मानो, मैं वैसे भी किसी के साथ मीटिंग करता हूँ ना, मैं ज़्यादातर 30 मिनट्स 40 मिनट्स करता हूँ, पर आपके हुँ, सबसे बड़ी मेरी मीटिंग चली है। सो थोड़ा फीडबैक दें कैसा था, का इट समझ में वाज़ क्या चीज़ें आई मस्ट surprised थी। एप्रिशिएट योर टाइम। आपने जो टाइम निकाला फॉर मी एंड जो-जो क्वेरीज़ थी मेरे ऑफलाइन भी काफ़ी क्वेरीज़ मेरी आपसे हो चुकी। आप अप्रिशिएट पैसों के साथ करें प्लीज, ऐसे नहीं। पैसों के साथ जब मेरा आएगा कमाने का टाइम फिर इन डन सही है, इट्स पैसा आएगा तब तब अप्रिशिएट करना उस हिसाब से, सही है। डन। तो क्या सीखने। ये देखें कितनी वो आपने सिर्फ मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्रिक बताई, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने आपको कैसा फीडबैक दे दिया, अब आप बताएँ। कैसा फीडबैक? नहीं मतलब आई एम डन फ्रॉम लाइक जैसे हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह मैं भी आ जाऊँगी प्लेटफ़ॉर्म पे, नहीं कोई तो मसला नहीं है। ट्रीट आपकी ट्रीट तो डन अगर है। पैसों का मैं लालची होता तो मैं आपसे पहले पैसे लेता, पर बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये, सेकंड थिंग ये, मेरा एम है कि आप पहले कमाओ, तरक्की करो, ठीक है, हासिल करो, कोई मेंटरशिप हो, कोई गाइडेंस हो जिंदगी में, कोई तरक्की करे, समझे, कोई हमें तो कोई बताने वाला नहीं, फ़ायदा होगा। सही है। फर्स्ट हुँ, सेकंड और थर्ड थिंग मैं तो पूछना चाहूंगा कि मीटिंग में क्या सीखने को मिला, इट यू फाउंड समथिंग न्यू, दिमाग थोड़ा खुला नहीं एग्ज़ैक्टली खुला? फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक स्क्रैच से ही आपने मुझे बताया सारी चीज़ें और मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि भई आपने मुझे सारा कुछ वॉक थ्रू करवाया। आई विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन विदाउट एनी चार्ज या इतना टाइम निकाल के आपने अपने हिसाब से बताया और एक ज़ाहिर-सी बात है एक पर्सन होता है जो बिल्कुल नल होता है जिसको कुछ भी नहीं पता। तो उसको सिखाना और उसको बताना इट्स रियली अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग राइट फॉर नाउ फॉर मी। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सही है। बट ये कि बहुत वैल्यूएबल भी था मतलब एक-एक चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हो गई है। इवन अभी इस कॉल के बाद मैं फिर डेफ़िनेटली देखूँगी वॉक थ्रू खुद भी वॉक थ्रू करूँगी, थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगी इन मीन टाइम एज़ यू सजेस्टेड सो फार। सही है। तो आई होप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी कुछ काम करें, जैसे ये मोहतरमा कर रही हैं, अपने लिए स्ट्रगल कर रही हैं। क्या एज होगी आपकी? ट्वेंटी लोग लोग बोलते हैं लड़कियों से कभी एज नहीं पूछनी चाहिए, बात। 5 बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए, बट आप फिर भी आप बता देती आप बताने वाली थी तो बता सकती हैं हूँ मुझे। दिस कॉल इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। यू कैन से इट्स कॉन्फिडेंशियल, राइट, नो प्रॉब्लम। या बट अभी बोल दिया मैंने सो नो वरीज़ ऑन दैट। मैंने नहीं सुना। चलें, नहीं सुना तो बहुत बेहतरीन हो गया, लेकिन बाद में अगर सामने आए तो आप फिर सुन लीजिएगा। सामने के लिए मैं पंछी हूँ, मैं मुश्किल सा हूँ सामने। हाँ, चलो। दिखता है वो लेकिन आई मस्ट एप्रिशिएट योर एफर्ट। इट्स वेल डन एंड देखिए देखिए, मुझे ना पता है क्या है, मेरे लिए खुशी की बात है कब होगी, व्हेन यू रियली अर्न, व्हेन यू विल हुँ, एंड बिकॉज ऑफ माय गाइडेंस। देखो गाइडेंस आपको सुन। एग्ज़ैक्टली मैंने आपको बोला कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर डन हो गई हूँ। असल फीडबैक आपको मैं बाद में बताऊँगी हाँ बस कि वो किस जब होगा ना तरीके से तब मुझे प्राउड फील कराना। ठीक है, तो अभी बिल्कुल। मैं चलता हूँ, आई हैव टू गो समवेयर, सो स्टे सेफ, बी या श्योर। प्राउड एंड पैसा अर्न करने, ठीक है। हुँ, ठीक है, या I'm gonna cut the call, I'm gonna go, okay, bye, या थैंक यू। हैव अ गुड डे। no problem.